हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके इंडियन पॉलिटी का। तो देखिए लास्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट में आप लोगों ने हाई कोर्ट पढ़ा था, यानी लास्ट में आप लोगों ने राज्य सरकार को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोकल गवर्नेंस पढ़ेंगे, यानी स्थानीय सरकार। आज की क्लास को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। एचएसएससी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हो। आज की क्लास को अगर पढ़ लिया तो डेफिनेटली 2 नंबर पक्के हो गए आपके एचएसएससी के अंदर, क्योंकि पॉलिटी में आज की क्लास से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप इसको याद करके आंख बंद करके चले जाना, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय सरकार। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं पार्ट 9 और 9A। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आज की भाग पार्ट 9 और पार्ट 9A। इस भाग के नाम क्या है? स्थानीय सरकार। भाग का नाम क्या है? स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नेंस। स्थानीय सरकार भाग का नाम क्या है? स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नेंस। इसमें हमें पढ़ना है तो इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। तो हम यहां पर पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। तो देखिए हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाते हैं, एक ही क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे हम यहां पर। तो देखिए हम यहां पर पढ़ते हैं अनुच्छेद। सबसे पहले हम यहां पर करेंगे अनुच्छेद। आर्टिकल दिखाई नहीं दे रही है? कोई नहीं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल। ये तो दिखाई देगा आर्टिकल 40, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, अब फिर पढ़ा रहा हूं आर्टिकल 40 को। आर्टिकल 40 में लिखा है, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। इसमें राज्यों का कर्तव्य है वो अपने यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन करे। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। तो आप याद रखोगे इस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, और ये किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो सबसे पहले भारत में ये लोकल गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारतीय इतिहास में लोकल गवर्नेंस की शुरुआत, तो मैं लिखता हूं 1882 में। तो हम पढ़ते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन ने, सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो याद रखें इतिहास में सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नेंस, यानी लोकल गवर्नेंस को, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आजादी के बाद। इसके बाद हम पढ़ते हैं आजादी के बाद आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को, आजादी के बाद सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, भारत में नगर पंचायतों का गठन किया गया। नगर पंचायतों की स्थापना या नगर पंचायतों का गठन किया। तो भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ये गठन कहाँ हुआ था? नागौर के अंदर हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का दूसरा राज्य जिसने ग्राम पंचायतों को अपनाया था। तो हम पढ़ते हैं भारत का सेकंड राज्य जिसने ग्राम पंचायतों को अपनाया, जिसने ग्राम पंचायतों को अपनाया था।
जिसने ग्राम पंचायतों को अपनाया था। और इस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश वो दूसरा राज्य था जिसने ग्राम पंचायतों को अपनाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित कुछ समितियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। ग्राम पंचायतों से संबंधित समितियां। ग्राम पंचायतों से संबंधित समितियां। संबंधित समितियां। अब देखिए, जो ये ग्राम पंचायतों से संबंधित समितियां हैं, इनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे अशोक मेहता समिति, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति, जो आपके कल रख के एग्जाम में पूछी गई थी। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब बनी थी बलवंत राय मेहता समिति? 1957 में। ये आई थी 1957 में, याद रखोगे। नंबर 2 पे अशोक मेहता समिति। नंबर 2 पे लिखेंगे अशोक मेहता समिति। ये भी आपके कल रख सॉरी ग्राम सचिव के एग्जाम में आई थी, अशोक मेहता समिति। और इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3 पे एमएल सिंधवी समिति। इसके बाद आई थी ग्राम पंचायत से रिलेटेड एमएल सिंधवी समिति। एमएल सिंधवी समिति। और ये जो एमएल सिंधवी समिति थी, इसका गठन 1986 में हुआ था। इसका जो गठन था वो 1986 में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायतों से रिलेटेड संशोधनों के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ये 1992-93 में माना जाता है 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या काम हुआ था? इसके तहत संविधान में, इसके तहत हमारे संविधान में, तो मैं लिख देता हूं, इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट काम कौन सा हुआ था? हाँ, और साथ में मैंने ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा ग्राम पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषय प्रदान किए गए। ग्राम पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो ये भी आप इसी में याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक जोड़े गए। 243 ओ तक जोड़े गए। तो हमारे संविधान में 15 आर्टिकल जोड़ दिए थे ग्राम पंचायतों के लिए। इसी संविधान में इसी संशोधन में, तो हम पढ़ते हैं इसी संविधान संशोधन में इसी संशोधन में ग्राम पंचायतों में
ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी थी 1/3 सीटें इसी संशोधन के अंतर्गत। इसी संशोधन में क्या हुआ था? इसी संशोधन में यह किया गया था, अधिकतम 6 माह के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव करने अनिवार्य कर दिए गए थे। ग्राम पंचायतों के चुनाव करने अनिवार्य कर दिए गए थे। अधिकतम 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायतों के चुनाव करने अनिवार्य कर दिए गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है 73वें संविधान संशोधन के बाद, तो आप याद रखोगे 73वें संविधान संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत अपनाने वाला, ग्राम पंचायत अपनाने वाला राज्य, ग्राम पंचायत अपनाने वाला राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था कर्नाटक। ग्राम पंचायत अपनाने वाला जो राज्य था वो कर्नाटक था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे अच्छे से। और इसी संशोधन में आप याद रखोगे, इसी संशोधन में ग्राम पंचायतों के त्रिस्तर जोड़े गए। ग्राम पंचायतों के त्रिस्तर जोड़े गए, जो आपके एग्जाम में आ चुका है। त्रिस्तर जोड़े गए। कौन से 3 स्तर थे? नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। नंबर 1 पे कौन सा है? ग्राम पंचायत। नंबर 2 पे क्या है? ब्लॉक पंचायत, जिसको आप हिंदी में मंडलीय पंचायत बोलते हो, मंडलीय पंचायत। नंबर 3 पे है जिला पंचायत, जिसको आप जिला परिषद भी बोलते हो, जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर जोड़े गए थे ग्राम पंचायतों के। इसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अगर आप लोगों ने ग्राम पंचायतों की धारा पढ़नी हो, आप ये सोचोगे सर ने धारा नहीं पढ़ाई, तो पॉलिटी के अंदर वो धारा नहीं आती। वो स्पेसिफिक हरियाणा की ग्राम पंचायतें की धारा है, वो आपको जीडी सर हरियाणा जीके में पढ़ाएंगे, वो इंडियन पॉलिटी में इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। तो देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें कौन सा हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। यहां पे कौन सा हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में, पहले भी पढ़ा चुका हूं ये, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और क्या किया गया? नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए, और क्या किया गया? नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए, नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 18 विषय प्रदान किए गए। 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बना सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान में। इसी संशोधन में क्या किया गया? संविधान में, इसी संशोधन में ये इंपॉर्टेंट काम हुआ था। संविधान में नगर पालिकाओं के लिए, संविधान में नगर पालिकाओं के लिए
आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 से जेड जी तक जोड़े गए। तो हम पढ़ते हैं 243 पी से 243 से जेड जी तक जोड़े गए। इसी संविधान संशोधन में क्या हुआ था, नगर पालिकाओं में महिलाओं की सीट, जो महिलाओं की सीट हैं, ये 1/3 रिजर्व कर दी गई, 1/3 आरक्षित कर दी गई, 1/3 रिजर्व कर दी गई। इसी में हम पढ़ते हैं नगर पालिका के त्रिस्तर। तो इसी में जोड़े गए नगर पालिका के त्रिस्तर, नगर पालिका के त्रिस्तर। और वो 3 स्तर कौन से थे वो देखिए। तो सबसे पहला है नगर पालिका, सबसे पहला है नगर पंचायत, सबसे पहला है नगर पंचायत, फिर है नगर परिषद, फिर है नगर निगम, फिर है नगर निगम। नगर पंचायत को नगर पालिका भी बोला जाता है, ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ता चला जाता है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये थी आप लोगों की स्थानीय सरकार, जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया। एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं अच्छे से, तो देखिए आपको समझ आ जाएंगे। यहां से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बोर्ड के ऊपर क्या, पार्ट 9 और पार्ट 9, एक में ग्राम पंचायत, एक में नगर पालिका। इसको स्थानीय सरकार बोला जाता है, लोकल गवर्नेंस बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत में आपने पढ़ा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। इसके बाद आप याद रखोगे, भारत में पहली बार इतिहास में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने। आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। दूसरा जो राज्य था ग्राम पंचायतों को अपनाने वाला, वो आंध्र प्रदेश था। ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, एमएल सिंधवी समिति 1986 में। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ग्राम पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इसी संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक जोड़े गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी संशोधन में ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। इसी संविधान संशोधन में किया गया था, क्या किसी ग्राम पंचायत में अधिकतम 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद अगर किसी ने ग्राम पंचायतों को अपनाया है, वो राज्य कर्नाटक है, सबसे पहला राज्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के 3 स्तर बना दिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत, मंडलीय पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नगर पालिकाओं के बारे में। तो नगर पालिकाओं में देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाएं जोड़ी और नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसी संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को, इसी संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को लिए आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक जोड़े गए। इसके बाद पढ़ते हैं, इसी संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं में महिलाओं की जो सीटें हैं वो 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई। और इसी में हम पढ़ते हैं नगर पालिकाओं के 3 स्तर बनाए, नगर पंचायत यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। सबसे कम जनसंख्या नगर पंचायत, फिर उसके बाद नगर परिषद, फिर होएगा नगर निगम। तो ये थी आप लोगों की
स्थानीय सरकार, इसके अंदर तो हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन बनाती है। इस 20 मिनट की क्लास को इतने अच्छे तरीके से रट लेना आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को।